उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और पूरी एनर्जी के साथ हम और आप मिल रहे हैं। बहुत सारी तैयारी के दौरान ये दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है तो या ये लगता है कि क्या पढ़ें, सब कुछ पढ़ लिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ स्वाभाविक है। ऐसा बार-बार लगना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ के क्या होगा, इतने साल बाद नौकरी लगेगी, सरकार ऐसा कर रही है, वैकेंसी नहीं आ रही, बहुत मुश्किल हो गया, ये सब ख़्याल आना स्वाभाविक है। अगर आपको चिंता हो रही है तो समझ लो कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। अगर आपको चिंता ही नहीं हो रही इस बात की कि मेरी तैयारी कितनी है, नहीं है, मेरे मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हैरानी की बात है। अगर बीच-बीच में इस तरीके के ख़्याल आ रहे हैं तो समझ सकते हैं आप कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। चिंता बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी, बहुत कम भी नहीं करनी है। कहने का मतलब है कि टेंशन नहीं लेनी, गंभीर होना ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए टेंशन लेने से काम नहीं चलेगा, गंभीर होने से काम चलेगा। एक सिलेबस अपना डिजाइन करके अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए कि क्या-क्या चीज़ें आपको आती हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं आती हैं। मॉक में जो गलतियाँ आप अपनी पकड़ रहे हैं, उन्हें कॉपी पे नोट करिए कि ये गलतियाँ हैं मेरी। जब तक आप अपनी गलतियाँ नोट नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं पता करेंगे कि क्या आपकी गलती है, क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं तैयारी के दौरान, तब तक उसको सुधार पाना मुश्किल है। आपको अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर आपके मॉक में कम मार्क्स भी आते हैं तो आप लोगों को भले ही ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन आपको अपने मार्क्स की सच्चाई पता होनी चाहिए कि आप अभी कहाँ पर हैं, कितनी तैयारी की और ज़रूरत है। क्योंकि कई बार गलतफ़हमियाँ भी इंसान को तोड़ देती हैं। गलतफ़हमियों से मेरा मतलब है कि जैसे आप ये सोचते रहते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप के दौर में सोचें, नहीं वो मेरी है, किसी ने बहुत अच्छे से आपको बात कर लिया, 1-2 बार कोई आपके साथ कॉफ़ी पीने चला गया, आपके साथ सैंडविच खा ली, तो आपका ये सोचना कि अब शादी भी इसी से होगी, ये गलतफ़हमियों का ही एक एग्ज़ाम्पल है। उसी तरीके से मॉक में लगातार 110, 90, 95, 120 नंबर आना के बाद ये सोचना कि नहीं मेरे पेपर में सीधे 190 आ जाएँगे, ये भी गलतफ़हमियों में ही आता है। ऐसा नहीं होता। मैं स्टार्टिंग के 10-12 मिनट ये लेक्चर ही आपको दूँगा। तो ऐसा नहीं होता कि हमारी एक साथ परफ़ॉर्मेंस बढ़ जाएगी, धीरे-धीरे ही बढ़ेगी। और ये सोचना कि यार पिछले साल मेरे सीजीएल में 120 मार्क्स आ गए थे, तो अब मैं 1 साल तैयारी कर रहा हूँ, तो बिना तैयारी के 120 आ गए थे, अब मेरे मार्क्स 170 आ जाएँगे, ऐसा भी नहीं। क्योंकि सीजीएल जो एग्ज़ाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसमें ग्रेजुएशन का ही कोर्स आता है जो आपने अब तक ग्रेजुएशन तक पढ़ा। तो आप जो 120 नंबर लेकर आते हैं, उसमें आपकी 15 एक साल की मेहनत है। 15 साल में वो आप 120 नंबर लेके आए। तो अगर आप उसी दर से तैयारी करेंगे जो आप अभी तक कर रहे थे, तो समझ लीजिए 1 साल में 8 नंबर की तैयारी आप कर पाते हैं, 128 ही आएँगे। अगर आप पूरा का पूरा डेडिकेशन अपना लगा देते हैं और ये देखते हैं कि जो बचा हुआ 80 नंबर का है, उसमें से मैं कितना मैक्सिमम 60 से 70 कवर कर सकता हूँ, जो मैंने 1 से लेकर के 14th क्लास तक या 15वीं क्लास तक नहीं पढ़ा, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? ये मत समझिएगा कि नहीं मैंने तो बिना तैयारी के 120 नंबर ले आया था, अब मेरे सीधे 1 साल तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच परसेंट ऑफ सिलेबस आप खत्म कर चुके हैं, इतनी चीज़ें बाकी हैं। जब तक सारी चीज़ें एक फ्रेम में नहीं होंगी, देखिए हर आदमी, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, जब तक हमारे टास्क हमारे सामने नहीं होते, तब तक हमारा मेहनत करने का मन नहीं करता। मुझे ही देख लीजिए। मेरा तो सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी मुझे अपने टास्क बनाने पड़ते हैं। हर रोज़ मेरा ये बोर्ड मेरे सामने रखा रहता है, इस पे मुझे कल क्या-क्या काम करने हैं, क्या-क्या काम मुझे लोगों को असाइन करने हैं, इस पे मैं जब भी मुझे याद आता है, तो मैं चिट रख के चिपकाता रहता हूँ। सामने एक बोर्ड रहता है कि भई ये काम मेरे हैं आज भी। ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल ज़माना बहुत हाई-फाई आ गया है, लोग यही सब चीज़ें मोबाइल में नोट करने लगे। मोबाइल में नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि बड़े-बड़े लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि भाई आप जितने ज़्यादा सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे, उतने ही नुकसान होंगे। अगर हम यही चीज़ें मोबाइल में नोट करने लगेंगे, तो मोबाइल में टाइम वेस्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि हम मोबाइल खोलेंगे किसी और काम के लिए और करने कोई दूसरा काम लगेंगे। आज सबसे ज़्यादा समय हमारा मोबाइल पे जा रहा है, सबसे ज़्यादा समय। हालत यहाँ तक हो गई है कि हम अपने वॉशरूम की उस सीट पे बैठकर भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नहीं पता, हम फ्रेश हो चुके हैं, जितनी पॉटी हमें करनी थी हम कर चुके हैं, उसके बावजूद भी मोबाइल हमारे हाथ में, जो ये तक हमें बुला देता है कि मुझे अब यहाँ से उठ जाना चाहिए। इतने ज़्यादा हम मोबाइल में डूब चुके हैं। मैं खुद अपने घर में लाइव एग्जांपल देखता हूँ कि एक बंदा सुबह उठ के वॉशरूम में घुसता है, उसके बाद कितनी वीडियो उसका टारगेट है, पता भी नहीं है, टारगेट भी नहीं है। बस एक ऐसी दौड़ में, एक ऐसे गोल के पीछे आप भाग गए हो जो कभी कंप्लीट नहीं होगा। उसको इंग्लिश के इडियम फ्रेज में कहते हैं बिल्ड गूड चीज, विल्ड या वाइल्ड गूड चीज, जो भी है इसकी इंग्लिश। यानी आप मुझे बताइए कि क्या आप में से कोई भी, क्या वो सारे वीडियोज के गोल को खत्म कर सकता है?
जो बंदा वीडियो बना रहा है वो तो पैसा कमा रहा है, उसको फायदा हो रहा है। आपको उस वीडियो से क्या उतना मिल रहा है जितना आप टाइम लगा रहे हैं? अगर मिल रहा है तो ही ऐसा करिए, वरना मत। फॉलो करने के लिए इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, किस किस को फॉलो करते फिरेंगे? 2 4 5 10 आपके जीवन के गिने चुने लोग होने चाहिए जिनको आप फॉलो कर रहे हो, जिनकी अच्छी आदतें, खराब आदतें आप देख रहे हो, जिनसे आप कुछ सीख रहे हो। जहां आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो, जिन लोगों को आप जानते तक नहीं हो, आप उनकी वीडियो देख के समय खराब कर रहे हो, जो सिर्फ गाली दे रहे हैं, गंदगी। आप देखिए इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आज 90% एंटरटेनिंग वीडियो सिर्फ गाली गलौज से भरी हुई, और उससे आपने अपने दिमाग को घेरा हुआ है। देखिए, हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही हमारा दिमाग हो जाता है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा सोचोगे, जैसे माहौल में रहोगे, वैसा ही आपका दिमाग रहेगा। गाली गलौज वाले माहौल में रहोगे, खराब माहौल में रहोगे, दिमाग वैसा ही होता जाएगा। क्योंकि आज हम सब, आप, एंजाइटी, डिप्रेशन क्या है आप जानते हैं इस बात को? एंजाइटी का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक होना। मैं क्या करूंगा थोड़ी देर बाद, इसकी भी चिंता मुझे सताना। कल मैं क्या करूंगा, इसकी भी चिंता मुझे सताना। एक्सेस ऑफ थॉट्स। आज कितने सारे लोग आप में से ही इस बात से परेशान हैं कि मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं मेरे दिमाग। क्या करूं मैं? वो थॉट्स क्यों आ रहे हैं? आपको पता होगा, मार्क्स ने कहा था, अगर आपने कभी मार्क्स की जीवनी पढ़ी है तो उसने कहा था कि विचार कैसे आते हैं? जब हम एक चीज देखते हैं, एक विचार को हम सुनते हैं, तब वहां से 10 विचार निकलते हैं। और आप पूरे दिन ही सोचिए, आपने 100 वीडियो देखी, 100 गुणा 10 करेंगे, 1000 विचार आपके दिमाग में तैयार हो जाएंगे। आप फेसबुक चलाएंगे, आपने एक दोस्त की फोटो देखी, उसको देख करके आपके दिमाग में विचार आएंगे। हमने अपने दिमाग को इन विचारों से घेर रखा है। इतने ज्यादा हमारे दिमाग में समा चुके हैं कि हमें ये लगने लगता है कि मैं तो शून्य हूँ। हम किन लोगों से अपनी तुलना करते हैं? जो लोग अपना बेस्ट फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, और उससे हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में तो वैसा नहीं हो रहा। तो वैसा किसी के भी जीवन में नहीं हो रहा। आदमी अपने जीवन का बेहतरीन पार्ट ही वहां पे अपलोड करता है, और उसे देख के हम परेशान रहते हैं। आज लोगों को पता है कि दिल टूटना, ये सारी समस्याओं से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे ही बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको बार बार याद करा रही हैं, बार बार वो इमोशनल मैसेज आपके सामने आ रहे हैं, और आप परेशान हो रहे हैं। तो भाई, आपको लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। अब वो वक्त है, वो दौर है जहां आपको लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज करोगे तो ये जीवन ऐसा ही रह जाएगा। ये जिंदगी बार बार मौके नहीं देगी कि आपको संभलने का मौका मिलेगा। अभी वक्त है, 1 साल 2 साल आप लगा रहे हो, आप देख रहे हो कि कितना मुश्किल हो गया है सिलेक्शन लेना, कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, कितना मुश्किल है पढ़ाई कर पाना, इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, उन सब से आगे निकल के जॉब लेना आसान बात नहीं है, मुश्किल बात है। आपको मुश्किलों से गुजरना है। आप कैसे समझते हैं कि एक बहुत आसान तरीके से मैं जॉब ले लूंगा, जहां पे इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है? हर मोड़ पे लोग आपको, आपकी तपस्या को भंग करने के लिए खड़े हुए हैं। बताइए। तो मेरी गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मन लगाकर पढ़िए। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ये पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। सिलेक्शन नहीं होगा, ट्यूशन पढ़ा लोगे, कुछ भी कर लोगे, एक दुकान पे भी लगोगे, वो दुकानदार आपकी सैलरी डबल कर देगा। यार, इस बंदे में दिमाग है, प्रॉफिट लॉस का इसको ज्ञान है। पढ़ने से क्या होता है? हमारा दिमाग खुलता है। क्या एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए गणित, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश क्यों सिखाई जाती है? वो इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि ये हमारे आईक्यू लेवल को नापने का तरीका है, उसको बढ़ाने का तरीका है। समझ रहे हैं? इससे हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। जब हम जीएस पढ़ते हैं, हमारा सोचने का दायरा बढ़ता है। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल सुधरता है। जब हम गणित और रीजनिंग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ना आता है। पहले चेस क्यों खेला जाता था? ताकि युद्ध में जीतना है। तो आप ये मत समझिए कि गणित पढ़ के आपका जीवन बस ऐसे ही जा रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। नहीं, गणित सीखना, रीजनिंग सीखना, इंग्लिश, जीएस, ये सब सीखने से आप मैच्योर हो रहे हैं, मेंटली मैच्योर हो रहे हैं। खाली उम्र नहीं बढ़ रही है आपकी, आपके मेंटल एज भी बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसको खराब मत समझिए, क्योंकि जब आप इसे खराब समझेंगे तो आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ यही सोच के पढ़ेंगे कि मुझे इससे नौकरी लगनी है, तो आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा यार 3 साल बाद नौकरी लगेगी, क्या होगा। आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए कि बस मुझे पढ़ना है, ठीक है, नौकरी लगेगी। नौकरी तो उसका रिजल्ट है, अपने आप आएगी। आपको सोचना नहीं है उस चीज के लिए। बात की गहराई को समझ रहे हैं? नहीं तो नॉलेज गेन करते रहिए। तो चलिए, मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई।